लोग घर पहुंचे ना पैदल चल के चाहे जैसे ही, इतना बड़ा यूक्रेन से पैदल आ नहीं पा रहे हैं ना। अरे भैया बच्चे परेशान है, मोदी जी से परमिशन लेके गए थे पढ़ने। नमूना एक ढूंढो हज़ार मिल जाते हैं, इनफैक्ट लाखों मिल जाते हैं हमारे देश में। तो ये भाई साहब भी एक नमूने थे। और यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भी इसी टाइप के एक शख्सियत हैं। अभी याद दिला रहे हैं कि जो यूक्रेन में गए हैं बच्चे एमबीबीएस करने के लिए, वो दरअसल में नीट में फेल हुए लड़का है। पता है भाई, सबको पता है, बिल्कुल क्लियर पता है। जिसका एमबीबीएस नीट में हो जाएगा वो यहीं हमारे देश में एमबीबीएस करेगा। जिसका नहीं हो पाया वो वहाँ ऑप्शन तलाश करने गया। ज्ञान बघारने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जो ज़रूरत है वहाँ से लड़कों को, युवाओं को रेस्क्यू करने का। इस ऑपरेशन को सरकार ने शुरू कर दिया, ऑपरेशन गंगा से। बस प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने काफ़ी लेट कर दिया। 4 बॉर्डर कंट्रीज़ हैं यूक्रेन का, उन चारों देशों में भारत के 4 मंत्री को भेज दिया गया है ताकि ऑपरेशन को हैंडल किया जा सके। लेकिन अब क्योंकि वॉर सिचुएशन वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, मिशन में किसी भी तरीके से अंदर जा करके उनको निकालना ये असंभव है। या तो आप युद्ध के हिस्सा बन जाइए, या रशियन सेना आपकी मदद करे, या यूक्रेन की सेना मदद करे। अब ये काम रशियन सेना भी फिलहाल तो नहीं करेगी। यूक्रेन की सेना अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। और जाहिर सी बात है यूक्रेन की सेना के लिए या यूक्रेन के लिए सबसे बेहतर ये है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन नेशनल शहर के अंदर या देश, उनके देश के अंदर फंसे हुए हों, तो एक तरह से प्रेशर पड़ेगा कि रशियंस खुलेआम बमबारी ना कर पाएँ, खुलेआम जो है मिसाइल्स ना दाग सकें। इसलिए पोलैंड बॉर्डर पे यूक्रेन की सेना भारतीय लोगों को या भारतीय युवाओं को, स्टूडेंट्स जो पार करने की कोशिश कर रहे थे पोलैंड, उनको रोक रहे हैं, पीट रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, ताकि ये फिर से वापस देश में या हॉस्टल्स में वापस चले जाएं। ये बात आ रही है कि रशियन सेना ने यहाँ तक अलाउ किया क्योंकि भारतीय झंडा लगा करके आप अगर पार करना चाहते हैं तो वो उनको अलाउ कर रहे हैं, उनको हर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है सही हो, क्योंकि हमने रशिया को समर्थन दिया, यूएनएससी ने अब्सटेन भी किया है। रशिया के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है और इस पूरे मामले में कुल मिला के भारत का झुकाव कुछ हद तक रशिया की तरफ ही है। तो ये खबर हो सकती है सही। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान के कई स्टूडेंट, उन्होंने भी भारत का झंडा लगा करके बॉर्डर एरिया तक क्रॉस करने की कोशिश की, ताकि रशियंस कन्विंस हो सकें और उनको अलाउ कर सकें कि बॉर्डर तक पहुंच जाए। बॉर्डर के बाद उनकी एम्बेसी शायद उनकी मदद करे। लेकिन ये भी खबर आई है, खबर आ रहा है वो ये कि नवीन नाम का युवा जो कर्नाटक से था और वहाँ खारकीव में रुके हुए थे, एमबीबीएस कर रहे थे, 21 वर्षीय, वो रशियन सेलिंग में मारे गए। वो बंकर में ही थे, लेकिन खाना इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकले थे। उस दौरान रशियन शेलिंग हुई। जाहिर सी बात है रशियंस आर्मी को ये नहीं पता होगा, ना उन्होंने जानबूझ कर टारगेट किया होगा। किसी भी शेलिंग का रेंज नहीं भी तो 100 से 150 मीटर स्क्वायर मीटर के अराउंड होता है, तो उसमें वो मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पिता से बातचीत भी की, लेकिन सहानुभूति का क्या ही फ़र्क पड़ेगा जिनके घर का चिराग बुझ गया हो। हाल में एयर इंडिया को बेच दिया गया। अगर एयर इंडिया भारत सरकार का अपना होता तो अनलिमिटेड फ़्लाइट चला जा सकती थी, सस्ते दर पर या बिना फ्री की लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स का ये भी शिकायत था कि 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये एक टिकट का लिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट एंटिटी है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगा कि अगर 70 80 हज़ार 90 हज़ार लाख रुपया था भी, तो जान की कीमत से कम है। लोगों को उस समय टिकट लेकर के वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि आपका एकमात्र एयरलाइंस आपने बेच करके क्या बहुत अच्छा फैसला किया। इस तरह के सारे सिचुएशन में आपको अपना एयरलाइन की आवश्यकता पड़ेगी और आपको डिपेंड करना पड़ेगा प्राइवेट एंटिटी पे। प्रधानमंत्री मोदी जी अखिलेश बाबू और यूपी इलेक्शन में हर तरफ जो है रोड शो कर रहे थे, तो इन्होंने रशिया और यूक्रेन की इस वॉर को ध्यान नहीं दिया, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत पहले स्टार्ट किया जा सकता था। स्ट्रैटेजिक पार्टनर है रशिया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सकता था, लेकिन इसमें डिले हुआ। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फ्लेज वर्क करे और हम अपने सारे स्टूडेंट्स और सारे युवाओं को सुरक्षित वापस देश ला सकें। मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, बात करेंगे एमबीबीएस करने क्यों जाते हैं यूक्रेन छात्र, ज्ञान बघारेंगे उसमें। तब तक देखते रहिए देसी एनालिसिस।